नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े कुछ नियम, साथ ही साथ श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में प्रत्येक एकादशी का अपना खास महत्व होता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी संतान प्राप्ति के लिए बेहद खास मानी गई है। इस दिन विष्णु जी और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है और संतान की संकटों से रक्षा भी होती है। चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी यानी कि रविवार के दिन है। बता दें कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी सायंकाल 7:26 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 21 जनवरी सायंकाल 7:26 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 8:34 से लेकर के 12:32 तक। बंधुओं, नोट कर लीजिए कि पारण का समय रहेगा 22 जनवरी प्रातःकाल 7:14 से प्रातःकाल 9:21 तक। आइए अब चर्चा कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन से तिलक लगाएं। पूजा में भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फल फूल अर्पित करें। बंधुओं, ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने, उससे पहले ही तोड़ करके रख लेने हैं। इसके बाद आप व्रत कथा पढ़ें, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे, और उसके बाद आप पाठ कर आरती करें। शाम के समय कृष्ण मंदिर में दिया दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोज विषमता अनुसार दान देकर उन्हें विदा करें। अब चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी नियमों को लेकर। तो बंधुओं, एकादशी का व्रत रखने वालों को 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी, द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले आप सात्विक भोजन ही करें और एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, बासी भोजन का सेवन कतई ना करें। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पालना जरूर करना चाहिए। इस दिन चावलों का सेवन नहीं करना है, तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने हैं, साथ ही साथ बाल या नाखून नहीं काटने हैं। चलिए अब श्रवण कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। कथा के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबका मान रखा है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पास पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के
समस्त शास्त्रों की ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? मैं आपका हित कैसे करूं, बताइए। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसलिए आप इसमें संदेह ना करें। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोल पड़े कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उसके दुख को हम नहीं सह सकते। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। अब आप कृपया कर कोई हल बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग बोले कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, इसलिए बताएं कि किस प्रकार से राजा के पाप नष्ट हो सकते हैं। लोमेश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्षी एकादशी को, जिसे कि पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वह व्रत तुम सब लोग करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र प्राप्ति भी होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई और जब पुत्रदा एकादशी आई तो सभी ने आज्ञानुसार व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवस काल समाप्त होने पर उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। तो यह थी बंधुओं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।